अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास NBF मैथ्स की बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी 6 एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। MCQs हैं इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होंगे जिस तरह से हम पहले 6 एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है, सो उसी से रिलेटेड होंगे। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। तो हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सबसे पहले MCQ है आपके पास, बुक में आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो समझा के MCQs की और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो साथ साथ मेंशन कर दूँगी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि कौन सी है। ठीक है, तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी है आपके पास, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन सी में आपके पास है कि a इक्वल नहीं है 0 के, और ऑप्शन डी में है कि a इक्वल है 0 के। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, a 0 की इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर a यहाँ पे 0 की इक्वल हो जाता है तो 0 को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0, और बाकी क्या बचेगा bx + c, और ये फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, बल्कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो फिर क्या है 1। ओके, सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सेकेंड MCQ है आपके पास, हाउ मैनी रूट्स ऑफ x - 3 × x - 2 = 6 एग्जिस्ट। हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें ये मालूम होगा कि ये इक्वेशन की कौन सी टाइप है तो हमें वो भी मालूम हो जाएगा कि इसके रूट्स कितने होंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि एक इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है ना, इक्वेशन की जो डिग्री होती है दैट मीन्स की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखें लेफ़्ट साइड को, तो आपको देख के ही समझ आ जाएगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता देती हूँ, x² हो जाएगा ये, और ये -2x हो जाएगा, यहाँ पे -3x हो जाएगा, और ये आपके पास +6 = 6। तो अब देखें इसमें इक्वेशन की डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस इक्वेशन के रूट्स भी कितने होंगे 2। सो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी, 2 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड MCQ है, व्हाट शुड बी एडेड टू x² + x टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करके ये देखना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली देखते हैं कि x² + x है। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या फार्मूला है आपके पास, a + b होल स्क्वायर, ये आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला है, विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। यही फार्मूला यूज़ करके हम क्वेश्चंस में स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करते आए हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये आपने एक्सप्रेशन जो है ना, इसको ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इस फार्मूला की, ये क्लोज फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हम यहाँ पे कंप्लीट करते थे ताकि स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब देखें a² है, यहाँ पे x² है, मतलब कि ये टर्म है 2ab, ये टर्म भी होगी लेकिन इसको हमने मॉडिफाई करना होता था, और b² वाली टर्म हमारे पास मिसिंग होती थी। ये दोनों टर्म्स मौजूद होती थी, अगर रिक्वायरमेंट हो तो थोड़ा सा हम इनको मॉडिफाई करते थे, और ये टर्म मिसिंग होती थी, राइट। इसी तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या हम यहाँ पर ऐड करें कि हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो देखें a² तो x² है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या है 2ab, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो x² + 2 हम फार्मूले का लिखेंगे, a की प्लेस पे क्या आ जाएगा x, और अब b की प्लेस पे हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ x है, तो हमने इसको मॉडिफाई तो करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि इसको वापस सॉल्व भी करें तो x ही आए, मतलब कि ये जो टर्म है ये बैलेंस रहे। हम खुद से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज़ हमने क्या करनी है, डिवाइड भी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x था, अगर 2 जो फार्मूले का है हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो साथ में हम क्या कर लेंगे 1/2
भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 2/2 वापस कैंसिल होकर सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास x। ओके तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये देखेंगे a स्क्वायर है प्लस 2x की प्लेस पे, x किसकी प्लेस पे है, a की प्लेस पे, और b की प्लेस पे 1/2 है। तो दैट मीन्स कि b का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा 1/4 के। ठीक है, 1 का स्क्वायर लें 1 और 2 का स्क्वायर लें तो 4, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। ठीक है, ये 2 से अगर हम कैंसिल भी कर लें तो ये इस तरह से आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे 1/4 टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1/4। फोर्थ MCQ है सॉल्यूशन सेट बनाना है हमने इसका, x² - 4 = 0। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो MCQs में आपने क्या करना होता है, एग्ज़ाम में आपके पास कम टाइम होता है, आपने रफली जल्दी जल्दी MCQs को सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो चूज़ करना होता है। बट अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाएं सो इट्स बेटर कि आप उसको छोड़ के बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और फिर एंड पे जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो वो सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, ओके सो इसका सॉल्यूशन सेट हमने बताना है। -4 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो x² = +4, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-2। तो सॉल्यूशन सेट दैट मीन्स कि क्या है आपके पास 2 और -2, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ MCQ है रूट्स ऑफ इक्वेशन x - होल स्क्वायर = 9r। यहाँ पे हमने इसके रूट्स बताने हैं इक्वेशन के। सो इसको सबसे पहले तो हमने सॉल्व करना होगा। x - होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, x² माइनस क्या होता है आपके पास a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। पहली टर्म का स्क्वायर -2, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, x × 1 प्लस दूसरी टर्म जो है उसका स्क्वायर लेंगे और 9 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 0। और फिर यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² - 2x और 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही रहेगा और 1 - 9 क्या हो जाएगा -8 = 0। अब यहाँ पे हमने इसको मज़ीद फैक्टराइज कर लेना है। तो x² का कोएफिशिएंट है 1 और ये है आपके पास -8। 1 और -8 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होगा -8 और मिडिल टर्म है आपके पास -2। सो दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 हो और उनको प्लस करें तो आपके पास -2 हो। ठीक है, तो वो कौन से नंबर्स होंगे 4 और 2। ठीक है, और 4 के साथ क्या होगा नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है इसके साथ हमें क्या चाहिए है नेगेटिव साइन। -4 और 2 को मल्टीप्लाई करें -8, -4 + 2 सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -2। ठीक है, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन होगा। सो x² यहाँ पे हम -2x की जगह क्या लिखेंगे -4x + 2x और ये -8 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन लें तो बाकी आ जाएगा x - 4 + 2 को कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो 2 4 × 8 = 0। अब x + 2 भी 0 के इक्वल होगा और x - 4 भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2, 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो इसके रूट्स क्या हैं आपके पास -2 और 4। सो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए -2 और 4। अब यहाँ पे आपने 6 MCQ जो है इसमें आपने इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, तो दैट मीन्स कि इसको भी हमने फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 2⁻²x, जो कांस्टेंट है उसकी जो पावर है उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस हमने डिस्कस भी की हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो क्या करना है हमने 2⁻2x है और यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है उसमें आपके पास यहाँ पे x है। ठीक है ना, ये x है और इसका डबल है 2x। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे +1 भी है इसके साथ, तो इसको हमने थोड़ा सा स्प्लिट करना होगा। देखिए 2⁻2x + 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻x × 2⁻1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है बेसिस दोनों की सेम है। ठीक है ना, जब भी आपके पास a⁻m × a⁻n, ये आपने रूल जो है 9th क्लास में भी पढ़े हैं, जब बेसिस सेम होती हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, राइट। तो जब पावर आपके पास ऐड हो रही है ऑलरेडी इस तरह से है तो आप उसको क्या कर सकते हैं इस फॉर्म में स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। ऐसे ही है, पावर्स ऐड हो रही हैं यहाँ पे आपके पास, तो आप क्या लिख सकते हैं a⁻m × a⁻n। तो सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है 2⁻x × 2⁻1।
क्योंकि इसको अगर हम वापस सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब 2 रेज़ टू पावर x को हम किसकी इक्वल कर लेंगे, एक वेरिएबल y के, ठीक है। तो अगर ये आपके पास y की इक्वल है तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत डिटेल में सॉल्व किए हैं। तो आपके पास 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाई 2 है प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो होल स्क्वायर का फार्मूला है वो कंप्लीट हो रहा है, राइट। किस तरह से, y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। क्यों, आपके पास देखें ये y स्क्वायर है माइनस 2y और 1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करें तो 2y ही रहेगा, प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दैट इज़ इक्वल टू y माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें आप तो y माइनस 1 यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, आपके पास 1 होगा। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर यही आएगा, y की वैल्यू जो है दोनों दफ़ा 1 ही आएगी, ओके। सो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है, बैक सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है, ओके। तो बैक सब्स्टिट्यूशन हम इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ही मैं आपको करके बता देती हूँ, 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू वाई है। सो 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। और अब देखिए यहाँ पे आपके पास हमने क्या करना होता है, जब आपके पास कांस्टेंट की पावर हो वेरिएबल और हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमने ये करना होता है कि बेस जो है ना वो किसी तरह से इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता, जैसे 8 होता, 16 होता, तो उसको हम 2 में इजीली कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 है। और इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। किस तरह से करेंगे हम इसको, हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस क्या चाहिए है, 2, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0, बेसिस सेम है, इक्वालिटी का साइन है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। सो x इज़ इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास, 0। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 7th MCQ है, यहाँ पे भी आपने सॉल्यूशन सेट बताना है इसका। सो जल्दी से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। x डिनोमिनेटर में है, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस x को 1 बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x से कैंसिल होके बाकी क्या आ जाएगा, सिर्फ 1। और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x। अब 2x को इस साइड पे ले आएँ तो आपके पास हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखें, 2x माइनस हो जाएगा और 1 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x ही रहेगा, ठीक है ना। b की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही रहेगा। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो दैट मीन्स कि ये आपके पास पूरा स्क्वायर का फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप जल्दी से अप्लाई करके इसके जो सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी इक्वल होता है फार्मूला, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a माइनस b होल स्क्वायर के। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल है 0 के और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि सॉल्यूशन सेट क्या है आपके पास, 1। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, इस इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, लेकिन वो रिपीटेड रूट्स होंगे। दैट मीन्स कि दोनों का आंसर दोनों दफ़ा x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी, दोनों रूट्स 1 होंगे। तो सॉल्यूशन सेट फिर हम क्या करते हैं, उसको एक ही दफ़ा लिखते होते हैं, राइट। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब रूट्स रिपीट होते हैं तो सॉल्यूशन सेट में उसको एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी, जो कि आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा 1।
एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। हमने बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, सो पहली इक्वेशन भी रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। बी जो ऑप्शन है वो आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हैं, ये इक्वेशंस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं और इनके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो एक एक नंबर से कम होती जा रही है, 4 3 2 1, और यहाँ पे x की पावर क्या होगी 0, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 इक्वल है 1 के, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट देखा जाए, जो हाईएस्ट पावर है और जो लोएस्ट पावर है उनका कोएफिशिएंट 1 है, सेम है। यहाँ पे तो खैर सबका कोएफिशिएंट ही सेम है, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट इक्वेशन भी होती है तो ये पहचान जो मैंने इसकी आपको बताई थी कि एक तो पावर एक एक नंबर से कम होगी, हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होता है, सेकंड हाईएस्ट पावर और सेकंड लोएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उनका कोएफिशिएंट भी सेम होता है, तो यहाँ पे भी दोनों की कोएफिशिएंट क्या है 1। और थर्ड जो आपके पास इसकी पहचान थी वो क्या थी कि अगर आप x की जगह पे इस पूरी इक्वेशन में 1/x लिख के सॉल्व करें तो यही इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन ही आपके पास वापस आएगी। ठीक है, तो वो तो खैर आप डबल चेक कर सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी, लेकिन हमें मालूम है कि यही आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, सो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। ओके, सो जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, और यही अप्रोच आपने ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी रखनी है। ठीक है, कि जल्दी से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में ऑब्वियसली आपने सारे एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करके उनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना होता है। सो अब 9th एमसीक्यू है यहाँ पे 2 and -3 आर रूट्स ऑफ। अब हमने बताना है कि ये जो आपके पास 2 और -3 हैं ये किसके रूट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, चारों ऑप्शंस यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन है x-2 मल्टीप्लाई बाय x-3 इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है आपके पास x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 इज इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन है आपके पास x-2 x+3 इज इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है x+2 x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी आपके पास फैक्टर्स बने हुए हैं, इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है इस फैक्टर को भी 0 की इक्वल रखना है, इसको भी, और देखना है कि क्या रूट्स आते हैं। तो अगर आप इसको 0 की इक्वल करें तो क्या हो जाएगा आपके पास x-2 इक्वल टू 0, इसी तरह से इसको भी रखें 0 की इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -2 है, साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह -3 है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखें अगर यहाँ पे ये फैक्टर में 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो रूट की फॉर्म में क्या है पॉजिटिव है, इसी तरह से यहाँ पे -3 है तो x की वैल्यू क्या है +3। तो अगर यहाँ पे आपके पास ये x+2 है और x+3 है तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये -3। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा +2 और ये -3। तो देखें 2 और -3 ही हमें चाहिए है। ठीक है, तो जब आपके पास फैक्टर्स होते हैं तो उसमें आपने ये छोटी सी टिप याद रख लेनी है। ठीक है, वैसे तो आप इसको 0 की इक्वल रख के फिर आप इसको देख भी सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे x-2 है फॉर एग्जांपल तो मतलब x की वैल्यू क्या है +2 है, अगर x+2 है तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है -2। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है x-2 मतलब कि x की वैल्यू होगी +2, यहाँ पे x+3 है दैट मीन्स कि x की वैल्यू होगी -3। सो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। 10th MCQ है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास b² - 4ac, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 11th MCQ है इफ़ s1 and s2 आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 देन सम ऑफ रूट्स। हमने बताना है कि s1 और s2 अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, दैट मीन्स कि इन दोनों रूट्स का सम हमने बताना है कि वो किसके इक्वल है। तो ये हम ऑलरेडी लेक्चर में जो है डिस्कस भी कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं, तो ये फार्मूला भी अब आपको याद होगा कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a के, और अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो आपके पास होगा c/a के। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हैं दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी -b/a। क्यू है रूट्स ऑफ x² - 5x + 5 इज इक्वल टू 0 आर रैशनल, इमेजिनरी, इक्वल या इरेशनल। हमने यहाँ पे इन रूट्स की नेचर बतानी है। ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर बतानी है। सो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जो किसकी इक्वल होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे अब आपके पास जो x² का कोएफिशिएंट है वो 1 है, सो वो a की वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट है -5 वो b की वैल्यू है, और c जो है वो कांस्टेंट है। सो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें -5 का स्क्वायर
-4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5। तो -5 का स्क्वायर लें, दैट इज़ इक्वल टू 25, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें 1 को भी, तो दैट विल बी इक्वल टू 20। तो ये आपके पास होगा 5। तो अब ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दैट मीन्स कि इसके रूट्स क्या होंगे आपके पास, इरेशनल होंगे। ओके, जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स कि रूट्स क्या हैं आपके पास, इरेशनल हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 13th MCQ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली 2 and 5। ठीक है, सम और प्रोडक्ट जो है रूट्स का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट क्या है, 2 and 5 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हुआ कि सम लिखा हुआ है पहले और पहली वैल्यू 2 है, तो दैट मीन्स कि सम 2 है, प्रोडक्ट क्या है आपके पास 5। ओके, हमने इक्वेशन बतानी है, वो कौन सी इक्वेशन है जिनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या है 2 और 5। तो जब आपके पास रूट्स गिवन होते हैं, उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, x² - sx + p = 0। दैट मीन्स कि सम ऑफ रूट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आएगी। सो x² माइनस सम क्या है आपके पास 2x प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास 5 = 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो अब यहाँ पे MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और 4 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट, और वो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन के सब रूट्स जो है ना वो फाइंड करने हैं, ऑल रूट्स। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है कि पहले इसी टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था एक एक्सरसाइज में, तो उन्होंने मेंशन कर दिया था कि सिर्फ रियल रूट्स फाइंड करें, क्योंकि इस इक्वेशन में जो इमेजिनरी रूट्स थे वो भी थे, ठीक है, और रियल रूट्स भी थे। तो इमेजिनरी रूट्स जो थे उनको फिर हमने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था, क्योंकि सिर्फ रियल रूट्स फाइंड आउट करने का कहा गया था। अब यहाँ पे ऑल रूट्स का कहा गया है, दैट मीन्स कि पॉसिबल है कि इमेजिनरी रूट्स भी हों और रियल रूट्स भी हों, तो हमने सब रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है 8x⁻6 - 7x³ - 1 = 0। अब जो इक्वेशन की डिग्री है वो क्या है, 6। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इनफैक्ट उसमें जो इक्वेशन की डिग्री होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या है, 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे 6 है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए x⁻³ क्या है 3, और यहाँ पे क्या है x⁻6, मतलब कि यहाँ पे 3 का डबल है। 3 का डबल कर दें तो क्या हो जाएगा 6। तो जब आपके पास इस टाइप की इक्वेशन थी तो हमने क्या किया था, जो छोटी पावर है मतलब कि x⁻3, इसको हमने लेट कर लेना है y के, x³ = y, फिर दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है, और x³ का भी स्क्वायर लें, y का भी स्क्वायर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 × 6। दैट मीन्स कि x⁻6 = y²। तो जहाँ पे x⁻6 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे y², और जहाँ पे x³ है वहाँ पे हम लिख लेना है y इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो 8 यहाँ पे आ जाएगा y² - 7y - 1 = 0। सो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। खैर, यहाँ पे आपके पास y² का कोएफिशिएंट है 8, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपके पास -1, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -8। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास -7। सो 2 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 हो, और उन्हीं को ऐड करें तो आपके पास -7 आ जाए, ठीक है। वो कौन से नंबर्स होंगे, हम 8 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 और 8। तो 1 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या होगा 8, हमें -8 चाहिए है। दैट मीन्स कि 1 और 8 में से किसी एक नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होगा और एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वो हम डिसाइड करते हैं इस बेसिस पे, जो मिडिल वैल्यू के साथ साइन है उसकी बेसिस पे। मिडिल वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो दैट मीन्स कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस होगा। तो -8 + 1 क्या हो जाएगा, -7। तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे भी साइन यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट मीन्स कि -7y को हम क्या लिख सकते हैं, -8y + 1y। तो 8y² - 8y + 1y - 1 = 0। अब इन दो में आपके पास क्या कॉमन है, एक तो 8 कॉमन है
और एक y कॉमन है, तो बाकी क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक y माइनस यहाँ पे पूरी टर्म कॉमन ले चुके हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे +1 कॉमन देंगे क्योंकि इनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, और 1 सबका फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर। 1 को कॉमन देंगे तो यहाँ पे यही वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में आपके पास y-1 कॉमन है, y-1 को कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा 8y + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल हम रखेंगे और फिर y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आपके पास -1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी +1। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 8y 1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा। अब 8 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/8। ओके, ये आपके पास y की दो वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, y किसकी इक्वल था, हमने लेट किया था कि x³ इक्वल है y के, तो दैट मीन्स कि जहाँ पे y है उधर हमने क्या लिख लेना है, x³ एज वी नो कि x³ इक्वल है y के। सो आपके पास यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, x³ इक्वल है 1 के, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास y की जगह क्या आ जाएगा, x³ इज़ इक्वल टू -1/8। तो अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है। हमने 6 रूट्स फाइंड करने हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी वो क्या थी, 6। ओके, सो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्यूब की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है। देखिए x³ है, यहाँ पे 1 है, 1 को इस साइड पे ले आएँ, क्या हो जाएगा, -=0। अब ये क्यूब है और 1 को भी हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर 1 का क्यूब लें तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो x³ -1 का क्यूब है, ये किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, x - 1 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्यूब का फार्मूला होता है इक्वल टू 0। अगर मैं इस फॉर्म में लिखवा दूँ, a³ - b³ किसकी इक्वल होगा, a - b मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। आई होप कि ये फार्मूला आपके माइंड में होगा। अब हमने क्या करना है, इसको भी 0 की इक्वल करना है और इसको भी 0 की इक्वल करना है और फिर हमने दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करना होगा। ये सॉल्व करने के बाद हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, दोनों फैक्टर्स को हमने 0 की इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पे -1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। सो एक रूट क्या है 1, अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है। सो x² प्लस x और 1 को मल्टीप्लाई करें, x और 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो x² का कोएफिशिएंट है 1, a की वैल्यू 1 है, इसी तरह से b की वैल्यू भी होगी 1 और कांस्टेंट भी आपके पास 1 है। सो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। और अगर इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो x इक्वल होगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लें 1 ही रहेगा और ये -4 आ जाएगा, तो 1 - 4 किसकी इक्वल होगा, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे रूट में नेगेटिव नंबर है तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। 2 ये रूट्स हो गए और एक ये रूट, 3 रूट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, x³ इज़ इक्वल टू -1/8, ये आपके पास इक्वेशन थी ना, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से भी हमने 3 रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। ओके, सो बिल्कुल इसी तरह से -1/8 को इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये तो क्यूब की फॉर्म में है, 1/8 को क्या हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का क्यूब लें 1 ही आएगा और 2 का क्यूब लें तो 8 आ जाएगा। ओके, अब हमने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन अब प्लस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ किस तरह से होता है, a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू a प्लस b, फिर यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है और a² -ab प्लस b², ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस साइन हो तो फिर यहाँ पे आपके पास प्लस साइन आएगा और यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस। ओके, तो हमने प्लस का फार्मूला यूज़ करना है, तो दैट मीन्स कि a प्लस b x प्लस 1/2 और a² मतलब कि x का स्क्वायर -ab, दैट मीन्स कि x मल्टीप्लाई बाय 1/2
प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1/2 का स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हमने फार्मूला एक्सपेंड कर लिया। अब x प्लस 1/2 भी इक्वल होगा 0 के, और इसी तरह से ये फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इस फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल कर लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x और 1 को मल्टीप्लाई करें x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस 1/2 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, ये आपके पास फोर्थ रूट आ चुका है। ठीक है, 3 रूट्स हमने पहले फाइंड किए थे, ये फोर्थ है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू होगी x के साथ क्या है -1/2, तो -1/2 b है आपके पास, और कांस्टेंट है आपके पास 1/4। तो x इज़ इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू है आपके पास -1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर लेंगे, -4 ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1/4 डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस -1/2 का स्क्वायर ले तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, सो -1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1/4 और -1 को अगर हम सॉल्व करें सो दैट विल बी इक्वल टू -3/4। ओके, 1/4 और -1 इक्वल है -3/4 के। सो x इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए रूट में आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि ये आपके पास इमेजिनरी रूट होगा। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, -3 है और डिवाइडेड बाई 4, तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस -3 और 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो आपके पास जो इनका एलसीएम होगा वो भी क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे ये स्टेप मैं परफॉर्म कर लेती हूँ। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू दोनों का 2 का और 2 का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 2, और इसको हम डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ लिख लेंगे 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 और ये डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आपस में वैल्यूज़ हैं ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4। ठीक है, सो ये भी आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ। वन मोर थिंग कि आपने यहाँ पे जब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है, तो ये y इक्वल था 1 के, इसी तरह से y इक्वल था -1/8 के। यहाँ पे हमने x की वैल्यू लिखी, ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन की, y इज़ इक्वल टू x³। तो इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व किया हमने, और फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को इस स्टेप से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो 6 रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, 1 -1/2, और ये 2 रूट्स हैं, ये प्लस माइनस के साथ 2 ये रूट्स हैं, और प्लस माइनस के साथ 2 ये रूट्स। तो टोटल आपने 6 रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। 3 है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने 2 जो है ना समझ लें पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सो पहले हम समझ लेते हैं कि पहला पार्ट हमने जो है उसमें क्या सॉल्व करना है, क्या फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, m की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो जब इक्वल रूट्स होते हैं दैट मीन्स कि तब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसको 0 की इक्वल करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो इक्वेशन क्या है आपके पास, m-1 x² प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखें ये x² का कोएफिशिएंट है, तो a की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे m-1। इसी तरह से x का कोएफिशिएंट है, तो ये आपके पास b की वैल्यू है 2m, और ये आपके पास कांस्टेंट है, तो ये आपके पास c की वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, b² माइनस 4ac के, राइट। तो दैट मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 के इक्वल, एंड b² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2m, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है आपके पास m-1,
और c की वैल्यू है आपके पास m+3 और इसको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m। तो 2m का स्क्वायर नहीं हो जाएगा 4m² और -4 को पहले m से मल्टीप्लाई करें 4m, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, m+3 एज इट इज़ लिखें। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4m² माइनस 4m को m से मल्टीप्लाई करें तो 4m², ठीक है, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन था, और प्लस माइनस माइनस। अब 4m को पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 टाइम्स 12m, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -12m हो जाएगा। अब -4 को m से मल्टीप्लाई करें तो -4m, और उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा +4m। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -12, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो +12। अब यहाँ पे 4m² -4m² कैंसिल हो जाएंगे, सो 0 इज़ इक्वल टू -12m + 4m क्या हो जाएगा -8m + 12 इज़ इक्वल टू 0, और -8m को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 12, 8 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा, सो m इज़ इक्वल टू 12/8 विच इज़ इक्वल टू 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 3 टाइम्स 12, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। So for m is equal to 3/2, equation of this roots of this equation will be equal। m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी थी, वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्या है, आल्सो सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है, तो m की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो नाउ द गिवन इक्वेशन इज़, आपके पास इक्वेशन क्या है, m-1 x² + 2mx + m+3 is equal to 0। So setting m is equal to 3/2, जहाँ पे m होगा वहाँ पे आपने क्या लिख लेना है 3/2, जो वैल्यू हमने फाइंड की है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2, -1 x² + 2m की जगह आ जाएगा 3/2, x + m की जगह पे आ जाएगा 3/2 + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो 3/2 -1 को हम सॉल्व करें तो आपके पास हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, 3/2 और -1 इज़ इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x² प्लस यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3x, और प्लस 3/2 और 3 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा 9/2। यहाँ से आप सॉल्व कर लें 3/2, अदरवाइज़ फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड किया जाता है आई होप कि आपको मालूम होगा, सो आप बाय हैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 2, तो आपने क्या करना है 2 का एलसीएम लें 2 ही आएगा, 2 को आपने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि इससे भी इससे भी इससे भी और इससे भी, हर टर्म से। सो 2 को 1/2 x² से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करें, 2 को 9/2 से मल्टीप्लाई करें, और 2 को 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 9 इज़ इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0। तो अब देखें डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, फैक्टराइजेशन हम यूज़ करते आए हैं, फैक्टराइजेशन ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से होगा, देखिए x² है प्लस 6x है, दैट मीन्स कि 2 × x × 3, और 9 की जगह हम लिख लेंगे 3², बट खैर हम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, वो भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। x² का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 9, मिडिल टर्म है 6, तो 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 हो और उन्हीं को ऐड करें तो आपके पास 6 आ जाए, ठीक है। तो वो कौन से नंबर्स होंगे, 3 और 3, 3 टाइम्स क्या होगा 9, और 3 + 3 क्या होगा 6। तो 6x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3x + 3x 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है तो बाकी आ जाएगा x + 3, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है सो बाकी आ जाएगा x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में x + 3 कॉमन है, सो x + 3 को कॉमन लें, बाकी आ जाएगा x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए x + 3 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। या आप इसको अलग 0 की इक्वल कर लें, इसको भी 0 की इक्वल कर लें, तो सेम मेथड होगा, ठीक है। सो यही चीज़ थी कि अगर आप यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करते हैं तो x + 3 होल स्क्वायर डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते थे। x + 3 का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो एक्सपेंड करें ना, तो यही वैल्यू आएगी।
ओके, सो दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो x+3 किसकी इक्वल हो जाएगा, आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, अगर यहाँ से भी आप दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल करें तो यहाँ पे भी x की वैल्यू आएगी -3, यहाँ पे भी x की वैल्यू आएगी -3। तो दैट मीन्स कि रूट्स क्या हैं, वो सेम हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स हैं, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, सिर्फ -3। सॉल्यूशन सेट आप यहाँ पे लिख लेंगे -3। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। और अब देखें, यही चीज़ थी कि हमने m की वैल्यू भी फाइंड करनी थी सच दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। तो देखें, जो m की वैल्यू हमने फाइंड की है उसको हमने इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट किया है तो रूट्स आपके पास सेम आ रहे हैं, -3 ही दोनों रूट्स आ रहे हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ S1 -3 मल्टीप्लाई बाय S2 -3। तो यहाँ पे S1 और S2 क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। S1 और S2 अगर इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, S1 + S2 किसकी इक्वल होगा, -b/a के। तो यहाँ पे आपके पास सेम यही चीज़ आएगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है आपके पास। तो सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, c/a के। ओके, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो आपके पास S1 -3 मल्टीप्लाई बाय S2 -3 है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे S1 और S2 को मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, S1 S2। S1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 S1, S2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 S2 और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +9। यहाँ पे देखिए S1 S2 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, हमने फाइंड कर ली है, लेकिन S1 और S2 इनकी वैल्यू हमें सेपरेटली नहीं मालूम। S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इन रूट्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन इन रूट्स का सम हमें मालूम है और इन रूट्स का प्रोडक्ट हमें मालूम है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे -3 को अगर कॉमन लें, ठीक है, -3 को कॉमन लें तो बाकी क्या आ जाएगा, S1 + S2। ठीक है, -3 को कॉमन लें तो S1 और यहाँ पे भी -3 कॉमन लिया है तो बाकी आ जाएगा S2 +9। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट और सम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो S1 मल्टीप्लाई बाय S2 क्या है, c/a, -3 S1 + S2 क्या है आपके पास, -b/a +9। तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो c/a -3b डिवाइडेड बाय a +9। सो अगर हम एलसीएम लें यहाँ पे तो डिनोमिनेटर a है, एलसीएम भी क्या आएगा, a। तो अब इसके डिनोमिनेटर में a मौजूद है तो ये c न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में भी एलसीएम मौजूद है तो 3b एज इट इज़ आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो a डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, a, और a को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस न्यूमरेटर 9 से तो 9a हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो c प्लस यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन है तो बाकी आ जाएगा b प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाय a और ये इसका सॉल्यूशन होगा। 5 है, इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b इफ़ a² + b = 6। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन को समझ के स्टेप्स जो है ना क्वेश्चन को सॉल्यूशन के परफॉर्म करने होते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं दैट मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल होता है। दैट मीन्स के यहाँ पे आपने इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसको 0 की इक्वल रख के सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम ये स्टेप परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम इस पार्ट को देखेंगे। सो 25x² - 5ax - b = 0। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल a और b जो है ना वो गिवन है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल A और b के इक्वल कर लेते हैं। x² का कोएफिशिएंट है 25 तो a होगा 25, ठीक है, b होगा आपके पास x का कोएफिशिएंट -5a और c होगा आपके पास -b। तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होगा, कैपिटल में लिख लेते हैं b² - 4ac, राइट। तो b² दैट मीन्स कि -5a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू लिखेंगे -4, a की वैल्यू है 25 और c की वैल्यू है -b। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे -5a का स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा 25a²। इनको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस और 4 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 100b, राइट। अब बात हो रही है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जगह क्या लिख लेंगे, 0 इज इक्वल टू 25a² + 100b।
अब यहाँ पे 25 कॉमन है इनमें, ठीक है, तो 25 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 0 इज़ इक्वल टू 25, बाकी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 को कॉमन लिया है तो 25 4 टाइम्स 100 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा 4b। अब 25 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाई 25 किसके इक्वल होगा, 0 के, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4b इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम a या b किसी की भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि a और b दोनों अननोन है। अब यहाँ पे आपके पास जो सेकंड पार्ट था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b इफ़ a स्क्वायर प्लस b इज़ इक्वल टू 6, कि हमने a b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और एक और इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना होगा एंड a स्क्वायर प्लस b इज़ इक्वल टू 6, ये आपके पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड कर ली, एक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेना है। देखिए यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4b इज़ इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो a स्क्वायर प्लस b इज़ इक्वल टू 6 है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइन होता तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब ये साइन हमने देखना है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4b और माइनस 1b क्या हो जाएगा, 3b इक्वल टू 0 माइनस 6 किसके इक्वल होगा, माइनस 6 के। तो अब 3b इक्वल है माइनस 6 के, 3 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो b इज़ इक्वल टू माइनस 6 ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2, ये आपके पास b की वैल्यू होगी। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट b इज़ इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b इज़ इक्वल टू 6, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 2, तो a स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6, माइनस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, सो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 एंड a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस माइनस साइन के साथ, ओके। रूट ऑफ 8 किसके इक्वल होगा, आपके पास 2 रूट 2 के, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर एज वेल। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, a है आपके पास प्लस माइनस 2 रूट 2 और b है आपके पास माइनस 2। नंबर 6 है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ इज वॉल्यूम एज दिस, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बॉक्स इफ़ इट्स हाइट इज़ x माइनस 2। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स की शेप कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसका वॉल्यूम आपके पास ये है, ठीक है, इस बॉक्स का वॉल्यूम ये है, हाइट ये है x माइनस 2, तो इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर अगर चॉकलेट बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स की फॉर्म में है तो उसकी आपके पास जो डायमेंशंस होंगी वो एक होती है आपके पास विड्थ, एक होती है लेंथ और एक होती है हाइट, ठीक है। ये तो हाइट होगी, विड्थ और लेंथ इनमें से मतलब कोई भी हो सकती है, ये लेंथ भी कह सकते हैं, इसको भी विड्थ कह सकते हैं, ओके। सो आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के, ओके। सो अब आपके पास यहाँ पे इस बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है और हाइट गिवन है, लेंथ और विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वॉल्यूम किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है, सो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, और हाइट क्या है आपके पास, x माइनस 2। तो अब देखिए x माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो फैक्टराइज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लॉन्ग डिवीजन जो है वो आपने ऑलरेडी जो है पढ़ रखी है 9th क्लास में भी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पहली जो टर्म है वो क्या है, एक्स क्यूब है, तो x को हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। सो x को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -2x²। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये साइन आपने कंसीडर करने हैं। तो देखिए x³ - x³ 0 हो जाएगा, 2x² + 2x² क्या हो जाएगा, 4x² और ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पे। अब हमने x - 2 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 4x² आ जाए। तो देखिए अगर हम x को 4x से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 4x²। तो इसको हमने क्या करना है, अब 4x से मल्टीप्लाई करना है। 4x को x से मल्टीप्लाई करें 4x², 4x को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -8x। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास 4x² - 4x² कैंसिल हो जाएगा, -5x + 8x क्या हो जाएगा, 3x -6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 3x है तो x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3x। तो x - 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x - 3x कैंसिल हो जाएगा, -6 + 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 के इक्वल आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि जब हमने इनको डिवाइड किया है तो आंसर क्या है, x² + 4x + 3। तो अब इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, x² + 4x + 3, क्योंकि इनको डिवाइड करने से हमें ये आंसर मिला है। ओके, सो x² + 4x + 3 इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। x² का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 3। सो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें 3 होगा, मिडिल टर्म है हमारे पास 4। सो दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 हो और उन्हीं को ऐड करें तो आंसर 4 हो। तो वो कौन से नंबर्स होंगे, 1 और 3। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें 3, 1 और 3 को ऐड करें तो 4। तो 4x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1x + 3x। तो x² + 1x + 3x + 3 इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इन दोनों में x कॉमन है तो बाकी इधर एक x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि x कॉमन ले चुके हैं। इनमें 3 कॉमन है तो बाकी यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे 1 इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में x + 1 कॉमन लें अगर, सो बाकी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x + 3। तो दैट इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पे आपके पास x + 1 और x + 3 दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे लेंथ और विड्थ। तो दैट मीन्स कि x + 1 इक्वल होगा लेंथ के और x + 3 इक्वल होगा विड्थ के, ठीक है। दोनों साइड्स को हमने कंपेयर कर लेना है। अब पॉसिबल है कि आप इसको सॉल्व करें तो x + 3 पहले लिखा हो और x + 1 बाद में, या इसी तरह से यहाँ पे आप विड्थ पहले लिखें और लेंथ बाद में लिखें। तो मतलब कि लेंथ आपके पास x + 1 भी हो सकती है, x + 3 की भी इक्वल हो सकती है, ठीक है। दैट डजंट मैटर, मतलब कि इनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो सकती हैं। तो दैट्स फाइन। यहाँ पे सिर्फ हमने डायमेंशंस फाइंड करनी थी। सो एक है आपके पास x + 1 और दूसरी डायमेंशन है आपके पास x + 3। सो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।